तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग शुरू करते हैं क्लास 12th के हिस्ट्री में चैप्टर 2, जिसमें कि हम लोग पढ़ेंगे राजा, किसान और नगर। इस चैप्टर में हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी के बीच में, यानी कि प्राचीन भारत में, हमने आपको पहले ही बता रखा है कि इतिहास जो है 3 भागों में बटा है। एक प्राचीन भारत, एक मध्यकालीन भारत, एक आधुनिक भारत। ठीक है, तो इस प्राचीन इतिहास में हम लोग 600 ईसा पूर्व से लेकर के 600 ईस्वी के बीच में जो घटनाएं घटी उसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो इस टाइम पर महाजनपद या भारत में राजा, नगर तथा किसानों का उदय हो रहा था। ठीक है, और इस समय एक वैदिक सभ्यता जन्म ले रही थी हड़प्पा सभ्यता के बाद। तो यह वैदिक सभ्यता क्या है, चलिए इसको देखते हैं। तो वैदिक सभ्यता या वैदिक काल किसे कहते हैं? तो वैदिक सभ्यता एक ग्रामीण सभ्यता थी जो हड़प्पा सभ्यता के बाद में अस्तित्व में आई थी। इस सभ्यता की शुरुआत आर्यों के आगमन से हुई थी। यह सभ्यता 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक चली, जिसे 2 भागों में बांटा गया है। पहला है ऋग्वैदिक काल और दूसरा है आपका उत्तर वैदिक काल। पहला ऋग्वैदिक काल, दूसरा क्या है? उत्तर वैदिक काल। ठीक है, इस सभ्यता की जो भाषा थी प्राचीन संस्कृत थी। वैदिक काल में 4 वेदों का निर्माण हुआ है, जैसे कि ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ओके, अब हम लोग इस चैप्टर के बहुत सारे टर्म्स को समझते हैं। सबसे पहले महापाषाण क्या होता है उसे देखते हैं। महापाषाण किसे कहते हैं? तो महापाषाण क्या है? तो महापाषाण, देखिए महापाषाण जैसे कि किसी उस टाइम पर, उस पीरियड में अगर किसी शव को दफनाना है तो उसे एक बड़े से गड्ढे में दफनाकर और उसमें बड़े बड़े पत्थर रख दिए जाते थे। बड़े बड़े पत्थर रख दिए जाते थे, उसी पत्थरों को महापाषाण कहा गया है और उस काल को महापाषाण काल कहा गया है। फिर से एक बार समझने की कोशिश कीजिए कि किसी शव या किसी मृत व्यक्ति को किसी गड्ढे में डाल दिया गया, उस व्यक्ति को अंदर गड्ढे में मरने के बाद, और उस पर बड़े बड़े जो क्या रहते थे, पत्थर ऊपर से डाल दिए जाते थे। क्यों? क्योंकि उसकी आत्मा उसकी बाहर ना निकले। उस समय का ये मान्यता है कि महापाषाण मृत्यु जब हो गई तो उसके ऊपर रख दिया जाता था। एक बार हम लोग इसका क्या करते हैं, डेफिनेशन देखते हैं। क्या कि महापाषाण शवों के अंतिम संस्कार के लिए बड़े बड़े पत्थरों को ढक दिया जाता था। पत्थरों के इस ढांचे को महापाषाण कहा जाता है। ओके, आगे चलते हैं। लौह युग क्या है? तो लौह युग भारतीय उपमहाद्वीप में 1000 ईसा पूर्व में आई थी। इसी टाइम पर सबसे पहले लोहे का प्रयोग हुआ था, इसीलिए इसको लौह युग कहा जाता है। लोहे के बढ़ते प्रयोग से भारत में हथियारों तथा कृषि में बढ़ोतरी हुई। वनों को काटकर अतिरिक्त भूमि पर नगरों तथा गांवों को बसाया गया। जब लोहे की खोज हो गई भारत में, ओके, ये विश्व में 1000 ईसा पूर्व में, तो लोग क्या करने लगे? लोग ये करने लगे कि अब पहले तो ज़मीन बहुत ही कम रहती थी, छोटी मात्रा में रहती थी, लेकिन अब लोहे की कुल्हाड़ी आ गई तो लोग बड़े बड़े जंगलों को काट कर ज़मीन एक्वायर करने लगे और खेती करने लगे, जहाँ पर नगरों को बसाया गया और गाँव को बसाया गया। आगे जनपद, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा जनपद। जनपद क्या है? जनपद समझिए कि क्या है, एक डिस्ट्रिक्ट की तरह होता था। कहाँ पर? तो महाजनपद काल में, वैदिक काल के बाद। तो जनपद, इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे जनपद के बारे में कि जनपद का अर्थ क्या होता था। जनपद में जन का अर्थ लोग होता है और पद का अर्थ माँ होता है। अर्थात जनपद से अभिप्राय ऐसे भूखंड से है जिस पर कोई व्यक्ति या कुल या जनजाति बस जाता है, उसे जनपद कहते हैं। जनपद का मतलब हुआ कि अगर मान लीजिए कि उस समय पे, उस टाइम पर जो लोग थे भारत में, तो उस समय के डिस्ट्रिक्ट को, राज्यों को क्या कहा जाता था? जनपद कहा जाता था। तो बहुत सारे जनपद होते थे, उनमें क्या रहते थे? लोग रहते थे, और बहुत सारे जनपदों को मिला करके महाजनपद बनता था। तो इस चैप्टर में हम लोग महाजनपदों के बारे में पढ़ेंगे, उन राज्यों के बारे में पढ़ेंगे जिसमें राजा क्या करते थे? राज करते थे। ठीक है, जनपद के बारे में। उसके बाद है जेम्स प्रिंसेप। जेम्स प्रिंसेप के बारे में चैप्टर में हमें ये पढ़ना है कि जेम्स प्रिंसेप था वो व्यक्ति था, अधिकारी था, जिसने सबसे पहले क्या किया था? ब्राह्मी तथा खरोष्ठी लिपियों की खोज की थी। ब्राह्मी तथा खरोष्ठी लिपियों की खोज की थी। ठीक है, ब्राह्मी तथा खरोष्ठी लिपियों की खोज की थी। तो जो जेम्स प्रिंसेप एक अधिकारी था, तो कहाँ का अधिकारी था? तो ईस्ट इंडिया कंपनी का अधिकारी था। इसी ने क्या किया था?
ब्राह्मी तथा खरोष्ठी लिपि की खोज की थी। ये ब्राह्मी तथा खरोष्ठी लिपि क्या है कि भारत में जब प्राचीन भारत था तो उस टाइम पर जो भाषा बोली जाती थी वो भाषा प्राकृत भाषा थी, प्राचीन भाषा थी। और उस प्राकृत भाषा की जो लिपि थी वो थी ब्राह्मी लिपि थी। कौन सी लिपि थी? ब्राह्मी लिपि थी। ठीक है। और एक और लिपि थी जिसका नाम था खरोष्ठी लिपि। ठीक है, कौन सी लिपि? तो खरोष्ठी लिपि। यहाँ हमको ये देखना है। तो वही जो जेम्स प्रिंसप अधिकारी था, कहाँ का अधिकारी था? तो वो ईस्ट इंडिया कंपनी का अधिकारी था, जिसने क्या किया था? जिसने खोज निकाला था ब्राह्मी तथा खरोष्ठी लिपियों का अर्थ खोज निकाला था, अर्थ। ओके। ये जो ब्राह्मी तथा खरोष्ठी लिपियाँ है ये प्राकृत भाषा की लिपि है। इन लिपियों का प्रयोग आरंभिक अभिलेख मतलब जब पहली बार भारत में अभिलेख लिखने का समय प्रचलन शुरू हुआ तो उस समय जो राजा लोग अभिलेख लिखवाते थे, अभी अभिलेख के बारे में चर्चा करेंगे, अभिलेख क्या होता है। तो अभिलेख लिखवाते थे, अपने आदेशों को लिखवाते थे, तो उन आरंभिक लेखों पर इन लिपियों का प्रयोग होता था। जैसे कि अभी हम लोग हिंदी भाषा में देवनागरी लिपि का प्रयोग करते हैं, उसी प्रकार उस टाइम पर क्या प्रयोग होता था? उस टाइम पर ब्राह्मी लिपि तथा खरोष्ठी लिपि का प्रयोग होता था। आगे हम लोग समझेंगे ब्राह्मी लिपि।